The topic of today's lecture is Baltimore classification, which is one of the most commonly used system of virus classification, and it was actually developed by David Baltimore in 1970s. And this classification is basically based on the fact that how messenger RNA is produced during the replicative cycle of the virus. So this classification actually groups the viruses into seven different classes or seven different groups. And the main grouping is based on the type of nucleic acid, whether it is DNA or RNA. The other thing is whether the nucleic acid that a virus contains is single stranded or double stranded. And the third thing is how transcription happens or how messenger RNA is produced and whether there is formation of any intermediate product of RNA and DNA or not. So these three criteria they are applied when Baltimore classification is considered, and according to that, there are seven different classes, and we will discuss those classes one by one. पहली क्लास उन वायरसेस की जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है, दोनों स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, वो दोनों रेप्लिकेट भी हो जाते हैं और वो दोनों ट्रांसक्राइब दोनों चूंकि मौजूद हैं, तो जो उसका जो नेगेटिव सेंस है इट विल बी इजीली served as the template for making the RNA and this RNA is formed. और जो RNA बनेगा वो एंटीपोलर होगा, तो पॉजिटिव सेंस RNA बन जाएगा और वो ट्रांसलेट हो जाएगा आराम से एंड वायरल प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड. तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास मोस्टली बैक्टीरियोफेजेस हैं. आपको पता है बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं. और वी हैव पेपोवा वायरसेस, एडिनोवायरसेस, हर्पीस वायरसेस, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं. ये जो एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. एंजाइम का नाम कैसे डिसाइड होता है? जनरली वी कॉल देम पॉलीमरेजेस दैट पॉलीमराइज द बेसिस. वो टेम्पलेट का नाम पहले आता है और जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम बाद में आएगा. सो टेम्पलेट यहाँ पर डीएनए है और बन क्या रहा है यहाँ पर? आरएनए. सो दिस विल बी कॉल्ड एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. राइट, डिपेंडेंट से पहले जो भी चीज है वो टेम्पलेट है, डिपेंडेंट के बाद जो भी टाइप है वो उसका प्रोडक्ट है. राइट, सो इन दिस केस द enzyme that would be used it would be DNA dependent RNA polymerase, क्योंकि यहाँ पर DNA से RNA बनाना है. Meanwhile here you can see, so यहाँ पे DNA से DNA ही बनाना है. This is the replication. So template भी DNA है और product भी DNA है. So the enzyme will be named as DNA dependent DNA polymerase. राइट, सो इस नाम जो है ना पॉलीमरेजेस का, वो इस तरह से आपको अब हर स्क्रीन पे नजर आएगा और वो ये चीज बहुत इजीली डिस्क्राइब कर देगा कि किस टेम्पलेट से किस टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है. ठीक है, डिपेंडेंट से पहले जो वर्ड है वो टेम्पलेट डिफाइन कर रहा है और डिपेंडेंट के बाद जो वर्ड है वो उसका रिजल्टेंट स्ट्रैंड डिफाइन कर रहा है. आई होप दैट इट इज क्लियर. Right, so this is the first class. It's convenient to understand that they are double stranded, both strands are there. ना replication में कोई problem है, ना transcription में कोई issue है. दोनों तरह के strands मौजूद हैं. One of that strand that is the negative sense, वो जब copy होगा तो positive sense RNA बन जाएगा और वो positive sense RNA तो requirement है and that would be easily translated into the proteins. Now moving towards the second class. अब ये तो थोड़ी सी एक्सेप्शन है क्योंकि हमने एक्सेप्शन तो डिस्कस की थी कि भाई, और ये बात आपको पता भी है कि वायरसेस वो मखलूक है जिसके अंदर जनाब डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. ठीक है जी, तो अब हम बात कर लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी ऐसे वायरसेस जिनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद. राइट, तो लाजमी तौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है तो फिर एक सवाल आना चाहिए कि उसका सेंस क्या है, क्या वो पॉजिटिव सेंस है या वो नेगेटिव सेंस है.
तो फिर अगर ये सवाल है तो जवाब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, राइट। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है दैट इज पॉजिटिव सेंस। तो फिर एक और सवाल आना चाहिए, क्या कोई ऐसे वायरसेस भी मौजूद हैं जिनका जीनोम नेगेटिव सेंस हो और वो एग्जिस्ट करते हो? ये अब आपको सर्च करना है जरा, ठीक है, क्योंकि इन 7 क्लासेस में वो डीएनए मौजूद नहीं है, राइट। तो अब क्यों नहीं है, इस क्यों का सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती आपको कि क्यों नहीं है, ठीक है। सो ये क्यों नहीं हो सकता, ये जवाब आपको मिल सकता है कि आपने सर्च किया और आपको क्या मिला कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक, इस फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड को न्यूक्लिक एसिड सर्व करने में क्या कबाहत है, मेरा मकसद ये। अच्छा, एनीवेज, तो पहली बात आपको समझ में आ गई, दोनों स्ट्रैंड से दोनों मसले ही हल हो गए, रेप्लिकेट भी हो गया, वो ट्रांसक्राइब भी हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द प्रॉब्लम इज हियर कि यहाँ पर जो सेकंड क्लास है दैट इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जाहिर सी बात है ये सिर्फ बहुत मुख्तसर से ग्रुप्स हैं, लेकिन जस्ट टू कीप यू एंगेज विद सम एग्जांपल्स यहाँ पर हमने ऐड किए, ठीक है जी। अब यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं वायरल जीनोम की। ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है एज एस एस स्टैंड फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट्स सेंस इज आल्सो मेंशन्ड दैट इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस। अच्छा, अब अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव सेंस है तो अब इसका मतलब तो ये है कि जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, यानी कि ये डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो है तो ये पॉजिटिव सेंस, इससे जो आरएनए बनेगा वो नेगेटिव सेंस होगा। तो हमें तो नहीं चाहिए नेगेटिव सेंस, हमें मींस वायरस doesn't need any negative sense messenger RNA. What it needs this form of RNA. इसका मतलब ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। पॉजिटिव सेंस है, ये जब भी कभी ट्रांसक्राइब होगा ये नेगेटिव सेंस आरएनए बनेगा, इसका मतलब है ये प्रोसेस ये यूं सीधा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये रेप्लिकेट भी होगा, अगर ये रेप्लिकेट भी होगा तो रेप्लिकेशन भी एग्जैक्ट आइडेंटिकल स्ट्रैंड नहीं बनाएगी, क्योंकि रेप्लिकेशन जब होगी तो उससे नेगेटिव सेंस बनेगा, ठीक है। और वो नेगेटिव सेंस वायरल जीनोम के तौर पे पैकेज नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल तो जीनोम पॉजिटिव सेंस। तो अब क्या फिर होगा, अब ये होगा कि जनाब इससे पहले नेगेटिव सेंस बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंस आरएनए डीएनए है, इसकी कॉपी बनेगी, ठीक है। अच्छा, कौन बनाएगा कॉपी, कौन सा एंजाइम, डीएनए से डीएनए ही बन रहा है तो दोनों जगह ही डीएनए होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसकी जब कॉपी बनेगी तो वो नेगेटिव एक डुप्लेक्स सा बन जाएगा, नेगेटिव सेंस भी आ गया। अब ये कहलाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का इंटरमीडिएट। ये बना के नहीं बना, ठीक है जी। तो यहां पर मैंडेटरी हो गया है कि ये इसका स्ट्रैंड बनेगा। नाउ दिस नेगेटिव स्ट्रैंड कैन सर्व व्हाट एज अ टेम्पलेट। जब ये कॉपी होगा दोबारा तो इससे वापस ये पॉजिटिव सेंस बन सकता है। एंड नाउ this can serve as the genome to be packaged, right? और यही स्ट्रैंड जो है ये आगे यूज होगा to make the viral messenger RNA that would be of the positive sense, right? ये दोनों आइडेंटिकल हैं बट द नेचर इज डिफरेंट, कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है, मगर ये डायरेक्ट बन नहीं सकता इस। So it needs to first, it replicates itself into its negative sense strand, and then that negative strand will be served as a template not only for replication but also for the transcription, right? अब दोनों प्रोसेसेस चूंकि थोड़े से अलग हैं तो दो एंजाइम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जो पॉलीमरेज है, क्योंकि है तो डीएनए चाहे सेंस कुछ भी हो, ये जो एंजाइम है ये कहलाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब आरएनए बनेगा इससे इससे जब आरएनए बनेगा तो ये कहलाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
बस once this requirement is fulfilled, कौन सी रिक्वायरमेंट, वायरल मैसेंजर आरएनए के पॉजिटिव सेंस होने की, देन वायरस इन्फेक्शन या साइकिल कंप्लीट हो जाती है, वायरल प्रोटीन्स विल बी फॉर्म्ड। तो वायरल प्रोटीन्स भी हैं और डीएनए भी मौजूद है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, देन दे विल बी पैकेज्ड एंड द होल साइकिल विल बी कंप्लीटेड। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये कैसे बन रहा है, मैसेंजर आरएनए कैसे बन रहा है, क्या ये डायरेक्टली बन रहा है डीएनए से, या इट नीड्स टू डेवलप फर्स्ट सम सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट, द वायरस नीड्स टू डेवलप सम इंटरमीडिएट एंड देन दिस विल बी फॉर्म्ड। तो ये बेस है बेसिकली बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन कि ये इंटरमीडिएट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है तो कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा तो वो एक अलग क्लास है। ठीक है, तो ये कहलाता है जनाब, ये आपकी सेकंड क्लास होगी, यानी पहली क्लास में दोनों स्ट्रैंड्स मौजूद थे तो मसला ही नहीं था, कोई डायरेक्ट भी वो प्रोसेस चल रहा था। द सेकंड क्लास इज comprised of the viruses that have DNA, but that DNA is single stranded, and that single stranded DNA is positive sense, right? So it's a little tricky comparative to the last group to form, या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा थर्ड क्लास पर। तो थर्ड क्लास भी जरा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आरएनए, यानी कि तीसरा ग्रुप वो है जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट हम ये देखते हैं कि आरएनए कौन सा है, न्यूक्लिक एसिड कौन सा है। सो इट्स मेंशन्ड, डीएनए का किस्सा खत्म, अब आरएनए की गुफ्तगू होगी। डीएनए दो तरह के होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। और सिंगल स्ट्रैंडेड में कौन सी सेंस मौजूद है, कौन सी सेंस मौजूद है, पॉजिटिव सेंस डीएनए वाली क्लास हमारे पास मौजूद है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। और मैंने जो आपको असाइनमेंट दिया है वो ये है कि वायरस नेगेटिव सेंस, उसमें नेगेटिव सेंस जीनोम, नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड जो है वो एज अ जीनोम क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, आप ये जरा मुझे थोड़ा सा सर्च करके बताएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं तीसरी क्लास की, दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए, आपको ये बात तो बहुत पता है कि जी आरएनए जो है वो इज ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेप्शन, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद। अब जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है तो इट्स एज सिंपल एज दैट ऑफ द फर्स्ट क्लास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दोनों सेंसेस मौजूद हैं, प्लस माइनस का मतलब ये दोनों सेंसेस मौजूद हैं। सेंसेस का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय सेंस, सेंस मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये क्या शो कर रही है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एंटीपोलर भी हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज। इसकी एग्जांपल्स हैं रियो वायरसेस। रियो वायरसेस के बारे में आपको बता देती हूँ, ये लार्जेस्ट साइज में होते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल वायरसेस हैं इन साइज, लार्जेस्ट साइज वायरसेस हैं एनिमल वायरसेस मौजूद हैं। तो आसान है काम, राइट? इसकी कॉपी बन जाएगी। तो कॉपी में जो रेप्लिकेशन में जो दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होंगे, इट कॉपीज बोथ स्ट्रैंड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, and the enzyme that will be used, since RNA से RNA बन रहा है, so the enzyme will be RNA dependent RNA polymerase, right? Because template भी RNA, product भी RNA। यहाँ पर again ये पॉजिटिव सेंस वाला जो स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेट, ये ट्रांसक्राइब होके नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए बनाएगा, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो सिंस इट हैज बोथ, सो दिस नेगेटिव सेंस strand will be used for transcribing it into a positive sense messenger RNA, and once it is formed, then ये जो साइकिल है ये यूं तेजी से चली जाती है, right? So it will be convenient to form the viral proteins, right? Translation will be proceeded further. So the enzyme here, but it will be again the enzymes template vRNA, product vRNA. So that would be RNA dependent RNA polymerase. I hope it is clear, right? So
Now talking about single stranded RNA. So एक इसकी examples include orthomyxoviruses. इसका कॉमन मेंबर है इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामिक्सोवायरस, कॉमन मेंबर इज मीजल्स वायरस, रेब्डोवायरस, कॉमन मेंबर इज रेबीज वायरस. इन all of you are aware of these viruses because they are commonly in causing different infections around you, right? So now the thing is, the fourth class is with those viruses who have RNA but single stranded, and which strand the negative stands as a viral genome. Now the question is how it will form messenger RNA. So the things are easy to understand again, that it is negative sense whenever it will be transcribed. So messenger RNA will be formed, and this messenger RNA will be positive sense, and again this is what is needed, and it will be translated into viral wordings. So it's easy to perceive or to understand. The enzymes, again, since template is RNA, product is RNA, so the enzyme would be RNA dependent RNA polymerase, right? Yes. So transcription is easy, but for replication, you know, whenever it will replicate itself, what will happen? This will form, and when this will form, it will serve as a template for generating the same type of viral genomes. Okay, positive sense will be served as a negative sense, as served as a template for replicating itself, and it will form the same copies of the viral genomes. So now it's easy to go. Achha, one thing that previously we have uh, single stranded viruses, but DNA viruses, but positive sense. So ये भी replicate हुआ था, और उसके बाद जो differences मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर एक intermediate duplex बना है जो कि यहाँ नहीं बना, It will remain serve as a single stranded RNA as a complementary strand. ठीक है, कोई duplex इसने नहीं बनाया with this one, राइट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाया है. तो ये भी, ये जो एक बेस है, तो वो नेसेसरी है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कि कहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है और कहाँ पर डबल स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट नहीं बन रहा. तो यहाँ पर भी कोई डबल स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट नहीं बन रहा फॉर मेकिंग द वायरल मैसेंजर आरएनए, राइट. इन दैट केस बन रहा था, इस केस में यहाँ बन रहा है, राइट, यहाँ बन रहा है टू मेक इट मैसेंजर आरएनए, राइट. बट द नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया है वहां वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, बिकॉज द आरएनए कैन डायरेक्टली सर्व एज द जीनोम कैन डायरेक्टली सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग द वायरल मैसेंजर आरएनए. इसकी एग्जांपल्स भी हमने आपको दी. जाहिर सी बात है अभी आप चीजों को सिर्फ समझे, मेमोराइज नहीं करना, क्योंकि आप जब चीजों को समझ लेंगे, आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, तो जब आप इसको थॉरली गो थ्रू करेंगे तो आपको सारी क्लासेस जहन में एक के बाद आती जाएंगी, राइट. अच्छा जी, हम आते हैं अब नेक्स्ट क्लास की तरफ. तो ये जो लास्ट था आरएनए, ये नेगेटिव सेंस था. अब जिस आरएनए की हम बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस आरएनए की बात कर रहे हैं, और इसी में वो खतरनाक वायरस भी शामिल है, ग्रुप ऑफ वायरसेस जिसका अभी चर्चा है, that is the coronaviruses. So you can see the viruses in this group, they have RNA as a viral genome, and they are single stranded, but which sense? The positive sense.
तो अगेन प्रॉब्लम वहीं आ गई कि अब बात है, हम बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट टारगेट दैट हाउ मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म. So yeah, it cannot be directly formed like this, because whenever it will be transcribed, it will generate a negative sense RNA and it will not be served as the messenger RNA. So what it needs, right? तो ये किस तरह से होगा? First it will replicate itself into a negative sense RNA, but no intermediate is formed. No duplex is formed. It will remain serve as a single stranded RNA. Now once it is formed, then it can serve as a template for both the process for making the viral messenger RNA. Again, the enzyme is, since RNA is the template in both the cases, so it will be RNA dependent RNA polymerase, right? So the things are easy to understand in this case, that once it will form its complementary strand, it will serve as a template for making the positive sense messenger RNA, and it will form a viral proteins. 6 क्लास है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. 6 क्लास में भी वही वायरसेस शामिल हैं जिनका जीनोम आरएनए है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड है और वो पॉजिटिव सेंस है, मगर वो लास्ट ये जो ग्रुप है इससे डिफरेंट बिहेव करती है. मींस दे डू नॉट फॉर्म a simple complementary negative sense strand that can serve as a template for RNA and for replication. Rather, they have some complex mechanism of their transcription. So, एक चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कि here what it forms an intermediate, right? Unlike the previous class, right? So this is the group of viruses that contains RNA, single stranded RNA, which is of positive sense, but it behaves differently than the previous class, right? That it forms messenger RNA through the formation of an intermediate. How? Then this is the positive sense messenger RNA, which is serving as the viral genome, right? So what happens? That it copies itself first. And when it copies itself, a negative sense DNA is formed. Then this again copies itself, right? Now one thing which is important to note, that this viral genome is of RNA in nature, right? But whenever it replicates or it transcribes itself not into the RNA but in the DNA. This is the uniqueness of this class, which is not present in the previous class, right? जो previous हमारा group था उसमें this was simple. RNA was replicated, or it जो next copy या complementary copy बनी है वो RNA की बनी है, वो negative sense है, and it will directly go for the transcription and for the replication. But in this group this is not the case, right? इसलिए थोड़े से complicated viruses भी होते हैं. So ये बात तो हमें पता है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. बट यहाँ तो काम उल्टा हो रहा है, यहाँ तो आरएनए से डीएनए बन रहा है. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो हम सेंट्रल डॉगमा में डिस्कस कर रहे हैं. ये डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए से डीएनए बन रहा है. दिस इज कॉल्ड एज reverse transcription. So it makes its copies, but not into RNA but into DNA, and it would be single stranded negative sense DNA. क्योंकि DNA भी बन रहा है तो definitely complementary है. So if the genome is positive sense, जो DNA बनेगा वो negative sense बनेगा. The enzyme it would be, template is RNA, क्योंकि genome RNA है तो that would be RNA dependent, और product is DNA, so it would be RNA dependent DNA polymerase, या इसको reverse transcriptase भी कहते हैं, right? Once negative sense DNA is formed, it will again copies itself
and it will make a double stranded duplex which is called as double stranded DNA intermediate. जब ये कॉपी होगा तो अब both senses मौजूद हैं, right? And this negative sense, it serves as template for, जब ये कॉपी होगा इस डीएनए से, जो नेगेटिव सेंस डीएनए, इससे जो अब ट्रांसक्रिप्शन होगी उससे जो आरएनए बनेगा वो पॉजिटिव सेंस होगा, एंड इट विल बी सेम आरएनए एज दिस वन. तो ये थोड़ा सा घूम फिर के अपना वायरसेस आरएनए बनाते हैं. So they use the enzymes reverse transcriptase, and they use the process of, they go through the process of reverse transcription for making their messenger RNA, right? So this DNA will be served as a template for positive sense messenger RNA. So now यहाँ पे transcription हो रही है and then translation, right? Or this will lead to the again genome. इसी का इसका negative strand again use होगा for making a viral genome. जो negative strand है ये दोनों में use होगा for making viral messenger RNA, and it will be used for making viral genome. And they replicate themselves and they transcribe them. यहाँ पे पहला process ही start reverse transcription का है. So positive sense RNA, it's transformed into DNA, and DNA single stranded DNA will convert itself into double stranded DNA, and then the negative sense double stranded, it will serve as a template for RNA. So ये दोनों same. तो अब यहाँ पर भी चूंकि वायरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो गुफ्तगू हमने की या तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए न्यूक्लिक एसिड है. तो कोई ऐसी क्लास भी है जिसमें कोई ये पार्शियल का वर्ड हो गए, पार्शियल डीएनए पार्शियल आरएनए? यस, हमारे पास जो एक नेक्स्ट अपडेटेड क्लास है उसमें वो वायरसेस आते हैं और वो है पार्शियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स. ये पार्शियल का वर्ड यूज किया है कि जो जीनोम होता है वो होता तो डीएनए है, बट ये जैसे आपको इसकी यहाँ तस्वीर नजर हो जाती है, राइट? और ये डुप्लेक्स बनने के बाद इट फॉर्म्स मैसेंजर आ रहे हैं. डुप्लेक्स बने हुए, कंप्लीट डुप्लेक्स बने हुए, गैप फिल हुए हुए, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन इसकी नहीं होती, राइट? सो प्रोसेस क्या है अगेन, that these gaps are filled, right? DNA से RNA बनता है, ये पॉजिटिव सेंस RNA है. So this gap must be filled, and then they also use this process. यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्या कि they form RNA. ये जो गैप फिल होता है ये RNA से फिल होता है. Now the problem is that this is the duplex, but RNA is there in between. So that RNA is positive sense RNA because it is formed against the negative sense complete strand. ठीक है, इसके अगेंस्ट जो भी बनेगा वो पॉजिटिव सेंस होगा. तो अब आधा एक स्ट्रैंड में थोड़ा सा आरएनए है, थोड़ा सा डीएनए है. तो व्हाट विल हैपन, again there will be transcription, and that would be again RNA to DNA, and RNA to DNA, the process is known as reverse transcription. So what will happen, जब reverse transcription होगी, so this RNA is positive sense. Whenever it will be transcribed into DNA, it will make its copies. So what will happen, जो इससे DNA बनेगा वो negative sense होगा, but what you need here it's positive sense. So what will happen, this will again replicate itself and it will complete that DNA, and that gap then is filled with that newly formed DNA. वो इतना simple नहीं है gap fill करना. They also use the process of reverse transcription. They first fill the gap with RNA, and then RNA is transcribed into DNA. The process is known as reverse transcription. They use the enzyme reverse transcriptase, and then
but that DNA is of negative sense, which is not required here to fill. So it again makes it copies. And whenever it will make its copies, again the complementary strand is formed, and that strand positive sense will be filled here. So this is how they first complete their duplexes. Now once both the strands are completed, so what will happen? Then you know that one strand can serve as a template for messenger RNA, and both the strands, they are copied to make a new genome, right? So I think it is the seventh class we discussed, and I hope that it is clear, right? So the unusual gap DNA genome is produced from an RNA template via virus encoded reverse transcriptase. ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक चीज और आपको थोड़ा सा मुझे डिस्कस करनी थी कि आप थोड़ा ही डिस्कस कीजिएगा कि जितने भी वायरसेस हैं, those who are using the reverse transcription, they need the genes for this enzyme, because reverse transcriptase ki gene, I don't think so that in the human genome it is present. So इस पे थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि why they do have their reverse transcriptase genes, because they can use host machinery, but if they are using this mechanism of application and forming the messenger RNA, so host doesn't contain the genes for reverse transcriptase, so they have their own genes for reverse transcriptions. So viruses, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि virus encoded reverse transcriptase homologous to that of retroviruses. जो आपने पिछली क्लास पढ़ी retroviruses की, they also use the mechanism of reverse transcription and the enzymes for reverse transcriptase, and this class is also using the reverse transcription mechanism and using the enzyme reverse transcriptase, which is homologous to those which are present in the retroviruses. So this is the seventh class that we discussed, and so far we have these 7 classes based on the structure of the nucleic acid and the composition of the nucleic acid. So viral classification में मैं इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, एग्जांपल लिखी भी नहीं है, आपको डायग्राम में नजर आ रही है. हेपेटिना वायरसेस इसकी एग्जांपल्स हैं, और उसमें उसका एक मेंबर है हेपेटाइटिस बी वायरस, which is again a common virus around you. So now I have some references. With this we shall end our lecture. Now